व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर 11 को सॉल्व करेंगे। आपका एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। मैक्सिमम नंबर आपका 40 नंबर का रहेगा। टाइम आपके पास 2 घंटे रहेंगे, ठीक है, पूरे के पूरे 2 घंटे रहेंगे। आप उससे कम में जमा कर सकते हैं अगर, बहुत अच्छी की बात है। क्वेश्चन आपके 14 क्वेश्चन रहेंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, ए बी सी में। हर एक क्वेश्चन कंपल्सरी है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के ईच रहेंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के ईच रहेंगे। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस पे रहेंगे और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस पे रहेगा। सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस पे रहेगा और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन केस स्टडी पे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए को। पहला क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का है। जैसे दिया गया है, इन अ सर्टेन एपी 32nd टर्म इज ट्वाइस द 12th टर्म, प्रूव दैट 70th टर्म इज ट्वाइस द 31st टर्म। सबसे पहले आपका इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 32nd टर्म है, तब ए प्लस 31 डी लिख सकते हैं। इक्वेशन बोला ट्वाइस द 12th टर्म, ट्वाइस द 12th टर्म मतलब ए प्लस 11 डी। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ए इजकल टू 9 डी आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो ए इजकल टू 9 डी आ गया। सॉल्व करने आपको आ रहा होगा, बस हिंट दिया जा रहा है। एज इक्वल टू 90 आ गया। दूसरे वाला को देखते हैं। आपको प्रूव करना है कि 17 टर्म जो 17वां टर्म है वो 31 टर्म से दोगुना है। 17 टर्म मतलब ए प्लस 69 डी इक्वल टू 31 टर्म मतलब कि ए प्लस 30 डी। ए प्लस 30 डी इंटू ट्वाइस बोल रहा था, 2 से गुना यहाँ कर, आगे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, ए इस पहले वाले इक्वेशन से हमें क्या लिखा था, ए इक्वल टू 90 निकला था। तो ए की जगह पे हम 90 लिख सकते हैं। 90 प्लस 69 डी, ये 78 डी हो गया, ठीक है। LHS आपका 78 डी हो गया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ए प्लस 32 को, ए प्लस 32 इंटू 2 है तो 2a प्लस 60d। ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ए की वैल्यू 9d थी, तो यहाँ पे 9d लिखेंगे, 2 के मतलब 18d हो गया ये, प्लस 60d। तो 18d और 60d कितना हो गया, 78d हो गया। यहाँ भी 78d, यहाँ भी 78d। तो LHS इजकल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS इजकल टू RHS हैंस प्रूव्ड, पहला प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला कंस्ट्रक्शंस का है। रेडियस आपको बनाना है। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, टेंजेंट बना टू ए सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर का हो गया। फॉर्म ए पॉइंट कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर है, ठीक। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब कि सेंटर सेम होता है। यहाँ से हमें एक टेंजेंट बनाना है, इस पॉइंट से हमें टेंजेंट बनाना है इस सर्किल के ऊपर। क्या करेंगे, ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस को हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के यहाँ पे कंपास रखें, यहाँ से कंपास से आधा से ज़्यादा लेके यहाँ काटेंगे, यहाँ से ज़्यादा लेके यहाँ काटा, यहाँ कंपास रखा, आधा से ज़्यादा लेके यहाँ काटा, आधा से ज़्यादा यहाँ, इसको हमने डॉट लाइन से मिला दिया। यहाँ जो सेंटर बना, यहाँ से एक रॉ सर्किल बना लेंगे हम लोग। रॉ सर्किल बनाया, ये यहाँ जो क्रॉस कर रहा है, यहाँ जो क्रॉस कर रहा है, इन दोनों को यहाँ से हम लोग मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट हो गया। आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड्स क्या है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठीक है, बना लिया। इस सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, ठीक। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए ग्रेटेस्ट डायमीटर आप सोचेंगे कि इसका साइड जो है 7 सेंटीमीटर यही होगा, नहीं। इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल जो होगा। डायगोनल कैसे निकलेगा इसका, ये स्क्वायर हो गया। डायगोनल होगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 49 हो गया, प्लस 49 अंडर रूट। ये इसका हो गया आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर निकल गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर 2 अंडर रूट 2 7 रूट 2 हो गया ग्रेटेस्ट डायमीटर, ठीक है। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो सबसे पहले क्यूब का क्या होता है, सबसे पहले हेमीस्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालिए, 2πr² प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², ठीक है। देखिए ये हमने बनाया था क्यूब, ये हमने क्यूब बनाया था ना, तो ये वाला तो मान लीजिए कि है। ऊपर जो हेमीस्फीयर है उसका नीचे वाला पोर्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 6a² प्लस 2πr², उसके बाद जो आपका जो डाटा है वो भर लीजिएगा। सर देखिए रेडियस आपको डायमीटर पता चल गया था, 7√2 था, इसको 2 से भाग दे दीजिएगा। और आपको इसका साइड पता ही था, ठीक है, 6a²। तो 6 इंटू ए कितना है, 7 है, 7 स्क्वायर प्लस और क्या 2πr², 2π22/7 इंटू आर कितना है, √2, आर √2 हो जाएगा और 7 7 49,
ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर निकालना था मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो इक्वल और रियल रूट आएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी तो रियल आएगा बट अनइक्वल आएगा, मतलब बराबर। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होगी तो क्या आएगा बताइए? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होगी तो अनरियल रूट आएगा, ठीक है। चलिए ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डी कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 16, 4 है प्लस 4 है तो 4 4 जा 16, बी स्क्वायर 16 इंटू 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है -3√2 है। तो 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 12√2। ये देखिए प्लस में आया है, 0 से ज़्यादा है तो मतलब कि 0 तो आ नहीं रहा है, तो 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा? रियल रूट बट नॉट इक्वल, मतलब कि 2 रूट होंगे, एक इक्वल नहीं होगा, ठीक है। समझ गए बात आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। मीन निकालना है हमें, तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले ये देखिए 0 से 20 में इतना है, 20 से 40 में इतना है, 40 से 60 में इतना है, 60 से 44 में इतना है, 80 से 100 के बीच में इतना है। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या होता है? एन होता है। एन किसको बोलते हैं? एन बोलते हैं, एक सेकेंड, एन बोलते हैं इसको 20 को, 35 को, 52 को, 44 को, 38 को, 31 को जोड़ देंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो ये एन आ जाएगा, ठीक है। और F1 एक्स आई क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। एक्स आई होता है 0 और 20 के बीच में कितना होगा? 10, 20 और 40 के बीच में 30 होगा, 40 50 60 के बीच में 50 होगा, 60 70 के बीच में 60 80 के बीच में 70 होगा, 100 80 और 100 के बीच में कितना? 90 होगा, 100 से 120 के बीच में 110 होगा, ठीक है। अब 10 में 20 से गुना कीजिए, 10 में 20 से 200 हुआ, 30 में 35 से गुना कीजिए कुछ भी होगा, 50 में 52 से कीजिएगा। जो आपने गुना करके इन दोनों के x1 f1 को गुना करके आपको क्या करना है? जोड़ देना है, इन सबको जोड़ के और n से डिवाइड कर दिएगा तो मीन निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसमें जो इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है 5 का, इसमें देखिए बोल रहा है व्हाट इज द मॉडल क्लास ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल क्लास निकालना है तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी दी गई है जिसको हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बदलना पड़ेगा। तो 0 से 10 मतलब कि इसको थोड़ा बदलना, 0 से 10 के बीच में 3 है, यहाँ 11 से 20 के बीच में कितना हो जाएगा? 12 में से 3 चले गए 8 हो जाएगा, और 21 से 30 के बीच में कितना हो जाएगा? ये 28 में से 12 गया 14 14 16 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 हो गया ये, और फिर 31 से 40 के बीच में 57 में से 28 गया कितना हो? 57 में से 28 गया तो 29 होगा, और 41 से 50 के बीच में 75 में से हो गया तो 18 हो जाएगा, 75 में से 57 चला जाएगा, और 61 और 51 और 60 के बीच में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए 60, क्योंकि देखिए बिलो 60 मतलब बिलो 60 में 50 भी आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा, इस सबको जोड़ के 80 हो रहा है, ठीक है, बिलो 60 में। अब देखिए मॉडल क्लास बोल रहा था, मॉडल क्लास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसमें 29 की है, 29 स्टूडेंट है, तो 31 से 40 हो गया इसका मॉडल क्लास, ठीक है। इतना आपको करना था क्वेश्चन नंबर 6 में जो इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा था 8 टर्म ऑफ ए पी इज 0, मतलब a प्लस 7d इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -7d निकल गया, ठीक है। प्रूव दैट 38 टर्म इज ट्रिपल ऑफ 18 टर्म। 38 टर्म मतलब कि a प्लस 37d, a प्लस 37d, ये के जगह पे -7d ले सकते हैं, -7d प्लस 37d इक्वल टू 30d। यहाँ 38 टर्म क्या आ गया? 30d आ गया। 38 टर्म कितना है? 30d आया, और 18 टर्म कितना आएगा? 18 a प्लस 17d, a इक्वल टू -7d निकाला था प्लस 17, तो a ये हो जाएगा कितना? 17 में से 7 गया तो 10d, 10d हो गया। 18 टर्म कितना आया? 10d हुआ, और 38 टर्म कितना है? 30d आया था। तो देखिए 10d और 30d 3 गुना है, ट्रिपल है, तो 3 गुना 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये हेंस ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेक्शन बी का है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए कलर चेंज करते, बहुत दिन हो गए। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मार्क ए पॉइंट ए विच इज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है सेंटर से, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ए पॉइंट हो गया। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी करना है। सबसे पहले क्या करना है?
ये वो जो है 8 सेंटीमीटर, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कितना पे होगा, क्योंकि ये टोटल 8 सेंटीमीटर है तो बाइसेक्ट होगा 4 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ का ही 4 बन रहा है, इसके नाप से हम एक रेडियस, एक ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस को लेते हुए यहाँ सेंटर लेते हुए हम एक सर्किल खींचेंगे। ये सर्किल खींच लिया। अब इस यहाँ जो क्रॉस किया इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ये मान लिया ए बी हो गया, ये ए सी हो गया। अब इसको आप स्केल की मदद से इसको नाप लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। टेंजेंट खींचने के लिए जो आपको लाइन दिया है उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर। एक एरोप्लेन है, चलिए ब्लू कलर लेते हैं इस बार। एरोप्लेन है 4000 हाइट पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है, ये एरोप्लेन हो गया। पासेस वर्टिकली एवं अनदर एरोप्लेन, एक अनदर एरोप्लेन है वर्टिकली पास कर रहा है। तो इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स, एक यहाँ पॉइंट से कोई देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक जो है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 60 डिग्री है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4000 है, इसको x मानते हैं, ये x मानते हैं, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम x माने, ये 45 डिग्री है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि 10 45 1 होता है। अब देखिए पूरा कितना है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। 1060 कितना आता है, √3, ये 1060 p/b, ये कितना है पूरा 4000 बटा p/b कितना है x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, x इक्वल टू हो जाएगा 4000√3/3। x की वैल्यू इतनी आ गई, पूरी कितनी 4000, तो 4000 में से आप क्या कीजिएगा 4000√3/3 घटा लीजिएगा। तो ये दोनों एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस जो था यहाँ पे, ये वाला जो डिस्टेंस था ये निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए। बस आप लैंग्वेज वर्ड समझ जाइए, आप बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। इस डाटा के हमें मीन बताना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ f1 x1 बटा समेशन ऑफ f1। f1 आपको पता है क्या होता है, n होता है। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 6 5 11, सॉरी देखिए क्या होगा, ये टोटल आप ऐड कीजिएगा, ये टोटल 6 8 10 12 8 और 6 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, मैंने ऐड करके पहले से रखा था क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड किया तो 50 हो गया। फार्मूला क्या बताता है, फार्मूला होता है आपका समेशन ऑफ fi xi बटा समेशन ऑफ fi, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, xi कैसे निकाल देते हैं आपको पता है, xi निकाल देते हैं इन दोनों के बीच का, 0 और 10 के बीच में, 0 और 20 के बीच में कितना है 10 है, 20 और 30 के 40 के बीच में 30 है, उसी प्रकार 40 से 60 के बीच में 50 है, 60 और 80 के बीच में 70 है, 80 और 100 के बीच में 90 है, और 100 120 के बीच में 110 है। अब देखिए 10 में 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 में 8 से कीजिएगा, 50 में 10 से कीजिएगा, 70 में 12 से कीजिएगा, 90 में 8 से कीजिएगा, 110 में 6 से कीजिएगा। जो मल्टीप्लाई आएगा इन सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू निकल जाएगी। जोड़ने के बाद आपका आ गया है कितना आया, मैं जोड़ के रखा 2780 आया है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 थी, इसे डिवाइड कर दीजिएगा 55.6 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा। इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है सेक्शन बी का, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा, मोड निकालना है, ठीक है। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, फॉर्मूला होता है सबसे पहले देखिए ये है आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में दिया है, इसको हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बदलना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे बदलेंगे, देखिए बिलो 10 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ब्लू लेते हैं, ब्लू है ना, 0 से 10 के बीच में 8 है, अब 11 से 20 के बीच में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 0 20 में 8 भी आ जा रहा है तो 20 में से 8 का 12, ठीक है। और 21 से 30 के बीच में 45 में से 20 का तो 25 हुआ, ठीक है। उसी बार 31 से 40 के बीच में 31 है, 58 में से ये 13 हो जाएगा, ठीक। और बिलो 50 तो मतलब कि 41 से 50 के बीच में 70 से 50 आ गया तो 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए अब L क्या होता है, L होता है आपकी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, लो मॉडल क्लास कितना है 25, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 21, तो लोअर लिमिट 21 लिख दिया, प्लस F1 कितना है, F1 कितना निकाला था 25 ना,
ठीक, माइनस एफ नॉट कितना था उसके जस्ट बगल वाला 12 है, मतलब 221 माइनस 12 माइनस एफ टू कितना है उसके जस्ट बाद वाला 13 है, 25 है, सॉरी 25 लिख दिया, इंटू एच कितना है, एच जो डिफरेंस हमने निकाला, एच जहाँ लिखा था ना कितना 0 से 10, 10 से 20 है, तो 10 इंटरवल था एच इक्वल 10, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए हिंट दिया जा रहा है, बस हिंट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए टेंट है इस शेप का है, उसमें क्या क्या कंबाइन है, सिलेंडर ये हो गया ठीक, और कॉनिकल टॉप हो गया, अब द सेम डायमीटर, जितना 3 मीटर डायमीटर इसका है उसका भी 3 मीटर डायमीटर, मतलब रेडियस कितना 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलिंडर पार्ट इज 2.1 है, इसका क्या चाहिए हाइट मीटर, और डायमीटर 3 दिया है, एक्सेलेंट हाइट इसका कोन का दिया है कितना 2.8 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वास। आप सबसे पहले देखिए ये हमें कर्व टोटल सर्विस एरिया निकालना है, क्योंकि ऊपर से हमें कन्वास का एरिया निकालना था, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना टोटल नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, उसी पर कर्व सरफेस एरिया और कौन क्या होता है πr/l होता है, 2π/22 आर कितना है डी दिया 3/2 हो जाएगा, एच कितना है 2.1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 22/7 प्लस आर 3/2, एल कितना दिया है ये सिलेंडर हाइट 2.8 दिया है, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए 1 स्क्वायर मीटर में आपको लगता है 500 रुपया, और जितना दोनों को सॉल्व करने के बाद जोड़ने के बाद जो आया उतना में कितना रुपया लगेगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, समझ गए, फॉर्मूला याद होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बन जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पी बी इज ए टेंजेंट, पी बी जो है टेंजेंट है, तो सीधी सी बात है टेंजेंट है, तो ये हम मान लीजिए कि लाइन लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, पी बी क्या है टेंजेंट है तो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी, इधर आ जा भाई, तो प्रॉपर्टीज़ होगी इसकी, यहाँ से जो हमने लाइन खींचा ये मान लीजिए कि ये रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया, तो यहाँ जो होगा आपका ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है देखिए ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी क्या है कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितना दिया है 24, तो 24 ये रेडियस है, तो ये बाइसेक्ट करके 12 हो जाएगा, ठीक, इतना याद रखिएगा। एट अ डिस्टेंस 5, ये 5 हो जाएगा, ओ से एम की डिस्टेंस जो है ये वाली ये 5 दिया है, ठीक। तो हमें यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी की डिस्टेंस पता चल जाएगा, ओ बी कितना हो जाएगा, पाइथागोरस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो √169 = 13, ये हो गया आपका रेडियस हो गया 13। अब बोल रहा है कि हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ओ, इसका लेंथ निकालना है, और टेंजेंट का लेंथ कितना दिया है 20 दिया है, ये हमें 13 मिल गया, ये 20 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री बना, यहाँ भी पाइथागोरस हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर √13 169 प्लस 400, ये √569, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका पीओ का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बस आपको समझना है, हिंट दिया जा रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है, ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, सही बात है, ऑफ सेंटर ओ एट बी, पी बी इज ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक ये लाइन सही नहीं खींचती है, यहाँ से यहाँ हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, लाइन खींचा तो टेंजेंट ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, हमने पढ़ा था, यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक, ठीक है। पी बी इज ए टेंजेंट सच दैट लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, पी बी का कितना दिया 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम पी फ्रॉम द सेंटर इज 26, मतलब यहाँ से यहाँ दिया है 26, ए बी जो दिया है वो 16 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड की डिस्टेंस पूछ रहा है सेंटर से, ये देखिए 26 है, ये 24 है, रेडियस निकाल सकते हैं, ये राइट एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर √26 होगा 676 माइनस 576 √100 इसका 10, रेडियस हो गया ओ बी 10 हो गया। अब ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा आधा, ये आधा हो जाएगा 8, ये 10 निकल गया, तो हमें ये निकालना है इसका डिस्टेंस, ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, तो √10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यह 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 √36
तो डिस्टेंस हो गया फ्रॉम क्वाड टू सेंटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ गए? इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन था, बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 है ए 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ। ये क्वेश्चन पता है बना हुआ है आपके शायद पहले के सैम्पल पेपर में बना हुआ है, सेम क्वेश्चन है। एक 7 मीटर लंबा फ्लैग स्टाम्प है, ये मान लीजिए है, फिगर पे बना देते हैं क्योंकि बना हुआ है। ये 7 मीटर है, ठीक है भाई, ये 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ठीक। ये जो है आपका 45 डिग्री है, ये बड़ा वाला 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये 45 है तो ये एक्स ये भी हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर ही मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। 1060 कितना होता है √3 पी बाई बी, तो 7 प्लस एक्स, बी कितना है बेस भी हमें एक्स है, तो एक्स √3 इक्वल टू 7 प्लस एक्स, √3 की वैल्यू 1.73, एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स, ठीक। अब इधर आइए प्लीज़, देखिए यहाँ 1+7 3 एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स हो गया। वर्ड आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं ये तो आपको पता होगा ना लिखना। अब देखिए एक्स को इधर लेके आएंगे तो 0.73 एक्स इक्वल टू 7 हो गया। अब एक्स इक्वल टू 7/73, ये 2 जीरो पर चलेगा, ये काटे तो 9.5 हो गया। 1 प्लस ऑफ डेसिमल तक लिखना था, ठीक है, तो 9.5 हो गया, ठीक है, समझ गए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, केस स्टडी पे 2 क्वेश्चन बताता था, सेक्शन डी में तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ए ट्रैफिक इन्फोर्समेंट कैमरा इज कैमरा, एक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट कैमरा एक कैमरा होता है विच में बी माउंटेड बिसाइड और ओवर ए रोड और इंस्टॉल इन इन्फोर्समेंट व्हीकल। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्ट जो है अथॉरिटी है उसके व्हीकल पर माउंट होता है या फिर किसी रोड के बगल में होता है। ये क्या इसलिए होता है? डिटेक्ट मॉनिटरिंग ऑफेंस, मतलब कि कोई गलती कर रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए, जैसे उसकी किसी स्पीडिंग ज़्यादा है या व्हीकल गोइंग थ्रू रोड ट्रैफिक लाइट या फिर रोड ट्रैफिक लाइट। वर्ल्ड वाइड रिव्यू स्टडी, वर्ल्ड वाइड रिव्यू किया गया तो कैमरा के जो उससे रिडक्शन, जो फैटल इंजरी हुई उससे क्या रिडक्शन आया? 11%, 44% था पहले, अब 11% हो गया रिड्यूस। द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल रिसेंटली रिपोर्टेड दैट स्पीड कैमरा वेर इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग एक्सीडेंट। मतलब एक जो स्टडी हुई थी किसके द्वारा? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स के द्वारा, तत्काल अभी तुरंत, उसमें ये बहुत वो क्या था, इफेक्टिव रिड्यूसिंग एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंट को घटाने में बहुत कारगर है। एंड इंजरी एफिशिएंटी रिकमेंडेड वाइडर डिप्लॉयमेंट, और बोला कि यहाँ इसको लगाने के लिए। अब देखिए क्या है, ये दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू मॉनिटर रेकलेस ड्राइविंग ऑन मुंबई रोड स्पेशल कैमरा हैव बीन इंस्टॉल एट मैनी ट्रैफिक लाइट। कहा गया द फ्लोइंग टेबल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द स्पीड ऑफ 100 व्हीकल, मतलब 1, 3, 7, 16, 35, 29, 7 और 2, इन सब का हमें क्या करना है, ये सबको जोड़ेगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है व्हीकल पासिंग थ्रू पर्टिकुलर स्पॉट ऑन ए, मतलब कि एक व्हीकल जो थी वो कितना 20 से 30 के स्पीड में गई थी, दूसरी व्हीकल 30 से 40 के, तीसरी 3 व्हीकल 30 से 40 में, 7 व्हीकल 40 से 50 में, सबसे ज़्यादा व्हीकल कब गई थी? 60 से 70 के बीच में 35 व्हीकल गई थी। व्हाट इज़ द मोड वैल्यू ऑफ द स्पीड? मोड वैल्यू कितना है? मोड का फॉर्मूला क्या होता है पता है? मोड का फॉर्मूला होता है भाई L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब देखिए F0 कौन सा है, F1 कौन सा है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, ये दिखाता हूँ। अब देखिए H तो आपको पता होगा, H होता है इनके बीच का इंटरवल, H इक्वल टू 10 हो गया। L क्या होगा? मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास 35 है, लोअर फ्रीक्वेंसी कितना? 60 हो गया। अब देखिए F1 क्या हो गया? 35 हो गया। F0 क्या हो गया? 16 हो जाएगा। F2 29 हो जाएगा। अब बस आपको फार्मूला में रख देना, फार्मूला एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए L प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0/2, फार्मूला 3-4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे भी याद नहीं था, मुझे अभी याद होगा ये भी। L कितना बताया था मैंने? लोअर फ्रीक्वेंसी 60 था, 60 प्लस F1 कितना है? 35 माइनस 16, F0 16 था, 2 इंटू 35, ठीक, माइनस 16 माइनस F2 29 इंटू S10, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो मोड निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मीडियन वैल्यू ऑफ स्पीड? मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें इसको करना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि मोर देन ज़्यादा में। देखिए 0 से 20 में 1 था, तो 20 से 40 में 1 और 3 4 हो जाएगा, फिर इसमें 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 16 25 हो जाएगा, 25 और कितना हो जाएगा वो बताइए? 60 हो जाएगा, 60 हो गया, ठीक है।
60 तक ही रखते हैं, 60 हो गया, 60 में 29 जोड़ तो 89 हो जाएगा, ठीक। 89 में 7 जीरो तो 96 हो जाएगा, 96 92, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 तक होना चाहिए कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में। अब देखिए मीडियन वैल्यू निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, L प्लस n/2 माइनस एफ, ये कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी की एफ है, ये f इंटू एच। n/2 हो गया 100, n कितना है 100 है, n/2 मतलब 50, 50 से जस्ट कम वाला कौन सा 35, तो मॉडल क्लास हो गया 35 मॉडल क्लास, ठीक है 35 हो गया। अब देखिए मॉडल क्लास जस्ट पहले वाला f निकालना है, कैपिटल में f, तो 25 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 16 7 3 7 8 1 9 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, तो f कैपिटल में कितना हो जाएगा 25, एफ स्मॉल में कितना 35 है, n/2 आपको 50 पता ही है, l आपको मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 60 है पता ही है, h आपको कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 10 है ही पता, बस इसको रख दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, केस स्टडी पे है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिस पे है, ठीक है। मॉडल टीचर अर्निंग, अकॉर्डिंग टू द नेशनल टीचर एसोसिएशन, टीचर इन इंडिया अर्न एन एवरेज ऑफ 30,532, मतलब 2000 में ईयर 2000 ईयर में क्या होता है कि टीचर की जो एवरेज इनकम थी 30,532 थी हर एक ईयर में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हर एक साल जो एवरेज इनकम जो है, हर एक साल एवरेज इनकम कितना बढ़ जा रहा है, 14,072 रुपये बढ़ जा रहे हैं, 1472 रुपये बढ़ रहे हैं। राइट ए फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस दैट मॉडल्स टीचर्स एवरेज अर्निंग एन ईयर्स आफ्टर 1999। देखिए 2000 में इतना अर्निंग था, हर एक साल इतना बढ़ रहा है, तो 1999 में कितना होगा, तो 2000 वाले में से ये हम घटा देंगे, तो 2000 को 30,532 में से 1472 घटाया हमने, तो कितना आया, कितना आया बताइए, आया कितना आया था 21,000 नहीं, 29,060 रुपये आए थे, ठीक है 1999 में। अब देखिए हमें ए पता चल गया, ए निकल गया 29,060 रुपये, ठीक है। तो एन एफ टर्म डी हमें पता ही है 1472 रुपये हर एक साल बढ़ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस उतना ही होगा, तो ए प्लस n-1 इंटू डी होगा। ए कितना है 29,060 प्लस एन हमें पता है नहीं पता है, -1 इंटू डी कितना है 1472, ये हो गया आपका राइट है फार्मूला, फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि नहीं देखते हैं, दिख तो रहा है कि है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा, हाउ मच विल इंडिया टीचर्स अर्न ऑन एवरेज बाई 2030, 2030 से 2000, एन की वैल्यू निकल जाएगी 30, मतलब 30 साल तक उनका एवरेज इनकम कितना हो जाएगा। ए हमें मान लें कि 2000 से माना, तो ए कितना था हमारा 30,532 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1472, हमें एन निकालना है, ए एन हमें पता नहीं है, ठीक है। ए एन हमें निकालना है, ए एन हमें निकालना है, तो मतलब 830 निकालना है, ए हमें पता है 30,532 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी कितना 1472। अब देखिए इसको मिटाता हूँ मैं, तो राइटिंग सही नहीं है, 3532 प्लस 29 इंटू 1472, ये हो जाएगा कि 73,220 रुपये हो जाएगा एवरेज इनकम 2030 में, ठीक है समझ गए। अगर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल रहा होगा इस लेक्चर से, आपका जो हिंट दे रहा हूँ इससे आपको कुछ डाउट क्लियर हो रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये हमारा मैथ का चैनल है, math@AP, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।